एपिसोड नंबर 29। रात बहुत गहरी थी। हवेली के चारों तरफ फैली खामोशी असहज करने वाली थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमककर माहौल को और भी डरावना बना देती थी। इसी माहौल में देव अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था कि क्या माया सच में उस पर भरोसा कर पाएगी। पिछली रात जो कुछ हुआ था उसने सब कुछ हिला दिया था। माया की आंखों में उसने पहली बार डर नहीं बल्कि सवाल देखे थे। सवाल जिनके जवाब देने से वो हमेशा बचता आया था। देव के लिए सच को छुपाना आसान था, लेकिन अब बात दिल की थी। माया का कमरा। माया खिड़की के पास खड़ी थी। हवा के साथ पर्दे उड़ रहे थे और उसकी आंखें दूर आसमान में टिकी थी। दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था माया। लेकिन अब जब आ गई हो तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। वो सोच रही थी, देव जैसा आदमी आखिर अपने दिल में क्या छुपा रहा है। उसकी हर बात, हर हरकत जैसे रहस्यों का जाल थी। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि इन रहस्यों के पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं, शायद दर्द भी है। माया की हथेलियां कांप रही थी। उसे याद आया देव का कल का कहा हुआ वाक्य, कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि उसे छुपाना ही सही होता है। वो बुदबुदाई, लेकिन सच तो सच है, चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो। सुबह का समय। सूरज की हल्की किरणें हवेली के आंगन में बिखरी। नौकर चाकर अपने काम में लग गए थे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा जैसे अब भी खामोशी में डूबा था। माया अपने कमरे से बाहर निकली। वो सीधे बगीचे की तरफ बढ़ी। उसे उम्मीद थी कि शायद देव वहीं होगा। और सच में देव अकेला बैठा था। एक पुरानी किताब खोले, लेकिन उसकी नज़रें किताब पर नहीं बल्कि खालीपन में थी। माया ने हिम्मत जुटाई और बोली, आपको भी नींद नहीं आई? देव ने धीरे से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। नींद? मेरे जैसे लोगों की जिंदगी में नींद बहुत पहले मर चुकी है। माया का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से पूछा, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सोने नहीं देती? देव ने किताब बंद कर दी। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। अगर मैंने तुम्हें बता दिया माया, तो शायद तुम यहाँ एक पल भी न ठहरो। तनाव बढ़ता है। माया ने पहली बार देव की आंखों में वो गहराई देखी, जैसे किसी गहरे समंदर में कोई डूब रहा हो। वो उसके सामने बैठ गई। शायद आपको लगता है कि मैं भाग जाऊंगी, लेकिन आपने गलत लड़की को चुना है देव। मैं सवाल पूछने आई हूँ, जवाब लेने नहीं। देव उसकी बात पर चुप रहा, लेकिन माया जानती थी कि उसकी खामोशी में ही सबसे बड़ा जवाब छुपा है। कुछ देर बाद देव बोला, तुम्हें सच में जानना है? हाँ। देव ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो, ये हवेली सिर्फ दीवारों और दरवाज़ों की कैद नहीं है। ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें मेरे परिवार की हर पीढ़ी उलझती आई है, और अब बारी मेरी है। माया का दिल धड़कने लगा। कैसा जाल? देव ने जवाब देने से पहले उसकी आंखों में देखा। पैसे का, ताकत का और खून का। फ्लैशबैक शुरू। देव की आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। मेरे दादा ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने सब कुछ जीत लिया, ज़मीन, दौलत और ताकत। लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं थी, दया। उन्होंने अपने भाइयों को, दोस्तों को, यहाँ तक कि अपने ही लोगों को धोखा दिया, और उनका बनाया हुआ ये साम्राज्य खून से सना हुआ है। माया ध्यान से सुन रही थी। देव ने आगे कहा, मेरे पिता, उन्होंने उस साम्राज्य को और बड़ा किया, लेकिन कीमत चुकाई हमारी माँ ने, हमारी बहनों ने। मैंने बचपन में बहुत कुछ देखा है माया, ऐसी चीज़ें जो किसी बच्चे को नहीं देखनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ भारी हो गई। और जब मैं बड़ा होना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि मैं चाहे जितना भागूं, इस साम्राज्य का वारिस मैं ही हूं। मेरी रगों में वही खून है, और अब सब मुझसे वही उम्मीद करते हैं जो मेरे दादा और पिता ने किया। माया स्तब्ध थी। ये कहानी किसी फिल्म जैसी लग रही थी, लेकिन देव के चेहरे पर जो सच्चाई थी उसने उसे हिला दिया। तो आप कहना चाहते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? देव की आंखों में अजीब सी चमक थी। शायद, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला यहीं खत्म हो। मैं अपने नाम से डर और खून की विरासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। माया ने गहरी सांस ली।
तो फिर आप सच क्यों छुपा रहे हैं? क्यों दुनिया को नहीं बता देते? देव ने उसकी ओर झुककर कहा, क्योंकि सच सिर्फ दुश्मनों को नहीं जगाता, ये अपनों को भी खून का प्यासा बना देता है। तनाव का नया मोड़। माया ने उसके शब्दों पर गौर किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि ये देव की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। देव, आप अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सच में बदलाव चाहिए तो आपको किसी की जरूरत है। देव ने हल्की हंसी के साथ कहा, और तुम्हें लगता है वो कोई तुम हो? माया की आवाज कांपी, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, हाँ। देव चुप हो गया। हवा में अजीब सी गहराई थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक सवाल, एक जवाब, और अनकहे जज्बातों के बीच सब कुछ थम गया। आने वाले तूफान की आहट। उसी वक्त अचानक हवेली के बाहर से एक आवाज आई, जैसे किसी कार के ब्रेक ने जमीन चीर दी हो। माया चौंक कर खड़ी हो गई। देव की आंखें सिकुड़ गईं। वे आ गए हैं। कौन? माया ने घबराकर पूछा। देव ने धीमे स्वर में कहा, वो लोग जिनसे मैं अब तक छुपता रहा हूं, और अब शायद उन्हें सब पता चल गया है कि तुम यहां हो। माया का चेहरा पीला पड़ गया। तो अब क्या करेंगे? देव खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। अब युद्ध शुरू होगा। हवेली के बाहर से आती आवाज ने माहौल को एकदम बदल दिया था। अब तक जो खामोशी, डर और रहस्य से भरी हुई थी, वो अचानक आने वाले तूफान की आहट से कांपने लगी। देव और माया दोनों आंगन की ओर बढ़े। बाहर से गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की आवाजें आ रही थी। तेज कदमों की धमक हवा में गूंज रही थी। आगंतुकों का प्रवेश। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला और 4 काले कपड़ों में लोग भीतर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और चाल ढाल में रौब था। पीछे से एक लंबी काली कार से एक आदमी उतरा। उसकी आंखों में ठंडापन और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। देव ने उसे देखते ही अपनी जबान पर दांत दबाया। विक्रम? माया ने उसकी ओर देखा। कौन है ये? देव की आंखों में नफरत चमकी। मेरा चचेरा भाई और सबसे खतरनाक दुश्मन। विक्रम ने मुस्कुराते हुए हाथ फैलाया, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। अरे वाह देव भाई, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। देव ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। विक्रम हंसा और उसकी नजर माया पर पड़ी। ओह, तो ये है वो लड़की जिसके बारे में मैंने सुना है, पत्रकार माया वर्मा। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे राज बाहर ले जाकर कोई क्रांति कर दोगी? माया का चेहरा तन गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, सच से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। सच या तुम्हारा भ्रम? देव ने माया के सामने कदम रखकर विक्रम को घूरा। तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई। दरअसल मुझे खबर मिली थी कि तुम अब भी उस पुरानी विरासत को नकारने की कोशिश कर रहे हो, और सच कहूं तो मुझे ये पसंद नहीं आया। देव ने जहरीली हंसी दी। तुम्हें पसंद आए या ना आए, मुझे परवाह नहीं। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। तो फिर मुझे मजबूर मत करो देव। याद रखो, ये हवेली, ये साम्राज्य, ये सब हमारा है। तुम चाहो या ना चाहो, खून की इस गद्दी पर बैठना ही पड़ेगा। और अगर तुमने मना किया तो, उसने माया की ओर इशारा करते हुए बोला, तो इसका अंजाम इस लड़की को भुगतना पड़ेगा। माया की हिम्मत। माया ने तुरंत जवाब दिया, अगर आप सोचते हैं कि मुझे डराकर चुप करा देंगे तो आप गलत हैं। मैंने पत्रकारिता इसलिए नहीं चुनी थी कि सत्ता और पैसे वालों के आगे झुक जाऊं। देव ने उसकी ओर हैरानी से देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी। विक्रम ने ठहाका लगाया। बहुत हिम्मत है तुम में लड़की, लेकिन हिम्मत और बेवकूफ़ी में फर्क बहुत छोटा होता है, और मुझे यकीन है तुम जल्दी ही समझ जाओगी। टकराव की शुरुआत। देव आगे बढ़ा और विक्रम के करीब जाकर ठंडी आवाज में बोला, यहां से चले जाओ विक्रम, वरना जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। विक्रम ने आंखों में चुनौती भरी। क्या सच में, या तुम सिर्फ डर दिखाने की कोशिश कर रहे हो? दोनों आमने सामने खड़े थे। माहौल इतना भारी हो गया था कि हवा भी थम गई। माया को लगा जैसे किसी पल में दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। तभी विक्रम ने हाथ उठाया और उसके लोग आगे बढ़े। हथियारों की चमक आंखों को चुभने लगी। माया का दिल धक से रह गया। देव! देव ने उसे पीछे धकेला और खुद सामने खड़ा हो गया। तुम्हारा खेल अब यहां नहीं चलेगा विक्रम। अनकहे इमोशंस। विक्रम ने देव की आंखों में झांककर कहा, तुम्हें लगता है कि इस लड़की की वजह से तुम सब कुछ बदल दोगे? बेवकूफ मत बनो देव, ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। देव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया।
भला यही शायद फर्क है तुम में और मुझ में, विक्रम। तुम डर पर भरोसा करते हो और मैं उम्मीद पर। माया के गले में कुछ अटक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि देव उसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। स्थिति और गंभीर होती है। विक्रम ने आंखें तरेरी और अपने आदमियों को इशारा किया, उसे पकड़ लो। दो आदमी माया की ओर बढ़े। माया ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उससे पहले ही देव ने जोर से चिल्लाया, कोई भी उसे छुएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। देव ने अपनी जेब से एक छोटा सा हथियार निकाल लिया। उसकी आंखों में वो ठंडापन था जिसने सबको कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी। तो आखिरकार वारिस ने हथियार उठा ही लिया। देव ने सख्त आवाज में कहा, ये मेरे लिए नहीं, माया के लिए है। तनाव का विस्फोट। हवेली का आंगन अब जंग का मैदान लग रहा था। दोनों तरफ से लोग आमने सामने खड़े थे। सिर्फ एक इशारे पर सब कुछ टूट सकता था। माया ने कांपती आवाज में कहा, देव, हिंसा से कुछ नहीं होगा। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नरमी आई, लेकिन उसने हथियार नीचे नहीं किया। कभी कभी माया, सच की रक्षा के लिए तलवार उठानी पड़ती है। अचानक मोड़। इसी बीच हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी ने गोली चलाई। आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। गोली विक्रम के पैरों के पास जाकर लगी। सब ने ऊपर देखा। एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, हाथ में पुरानी बंदूक। देव ने हैरानी से कहा, दादी? माया ने उसकी ओर देखा। ये आपकी दादी हैं? देव ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद यही आखिरी उम्मीद भी। दादी की आवाज गूंजी, बहुत हो गया विक्रम, इस हवेली को खून से और मत रंगो। अगर कदम आगे बढ़ाया तो अगली गोली तेरे सीने में होगी। विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन वो जानता था कि दादी का असर आज भी हवेली के हर कोने में था। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाए। ठीक है, आज के लिए पीछे हटता हूं, लेकिन याद रखना बेव, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आओगे और तब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। विक्रम और उसके लोग हवेली से निकल गए। बाद की खामोशी। आंगन में खामोशी छा गई। माया ने गहरी सांस ली। देव ने हथियार नीचे रख दिया और उसकी ओर मुड़ा। तुम ठीक हो? माया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ताकत भी। हाँ, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे सच का बोझ कितना भारी है। देव ने धीरे से कहा, और अब ये बोझ सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। हवेली में फैली खामोशी अब धीरे धीरे किसी भारी परछाई की तरह उतरने लगी थी। विक्रम के जाने के बाद भी उस टकराव की गूंज हर कोने में महसूस की जा सकती थी। माया ने गहरी सांस ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके सामने ये हवेली अब महज एक इमारत नहीं लग रही थी, बल्कि रहस्यों और दर्द का एक जाल थी जिसमें देव फंसा हुआ था। देव की आंखें अब भी गुस्से और चिंता से भरी हुई थीं। उसने हथियार टेबल पर रख दिया और माथे पर हाथ रखकर कुछ पल खामोश खड़ा रहा। माया उसके पास आई और धीरे से बोली, देव, अब ठीक है? देव ने आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे माया की आंखों से टकराईं। ठीक? पता नहीं माया, हर बार जब मुझे लगता है कि मैं अतीत से मुक्त हो गया हूं, कोई ना कोई परछाई फिर सामने आ जाती है। माया ने उसकी आवाज में थकान और टूटा हुआ आत्मविश्वास महसूस किया। उसने देव का हाथ थाम लिया। शायद अब समय आ गया है कि आप ये सब मुझे बताएं। आपकी सच्चाई, आपकी विरासत और वो राज जिनसे आप इतने सालों से भाग रहे हैं। अगर मैं आपके साथ हूं तो पूरी तरह हूं। देव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलती नजर आई। सीढ़ियों से धीरे धीरे कदमों की आहट आई। सफेद साड़ी में लिपटी एक बुजुर्ग औरत नीचे उतर रही थी। उनकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन आवाज में अब भी वही रौब और दृढ़ता थी। देव तुरंत उनके पास गया। दादी, आप ठीक है? ऊपर से गोली चलाना आपको जरूरत नहीं थी। दादी ने हल्की मुस्कान दी। जरूरत थी बेटा। अगर मैंने वो गोली नहीं चलाई होती तो आज ये हवेली खून से भर जाती, और शायद वो लड़की भी। उन्होंने माया की ओर देखा। तुम ही माया हो ना, पत्रकार? माया ने झुककर आदर से सिर हिलाया। जी दादी, मैं ही हूं। दादी ने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर बोली, तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, इस हवेली की कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। माया ने साहस जुटाकर कहा, तो मुझे वो कहानियां सुनाइए, क्योंकि अगर मैं सच लिखने आई हूं तो उसे पूरा जानना जरूरी है। देव ने बीच में कहा, दादी, ये जरूरी नहीं। दादी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं देव, अब सच छिपाने का समय बीत चुका है। ये लड़की अब हमारी कहानी का हिस्सा है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। दादी सोफे पर बैठ गई। उनकी आवाज धीमी, लेकिन हर शब्द में गहराई थी। ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी,
इसके हर कोने में खून और विश्वासघात की कहानियां छिपी हैं। तुम्हारे परदादा ने यह हवेली बनाई थी। बाहर से लोग उन्हें एक ईमानदार, सख्त और ताकतवर जमींदार मानते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी ताकत डर और चालबाजी पर टिकी थी। उन्होंने दुश्मनों को मिटाने के लिए अपने ही खून का इस्तेमाल किया। माया ध्यान से सुन रही थी। मतलब? दादी ने गहरी सांस ली। परिवार के ही लोग दुश्मन बने। भाई ने भाई को धोखा दिया और ये सिलसिला हर पीढ़ी में चलता रहा। इसी खून खराबे और लालच की विरासत ने इस हवेली को आज तक शापित बना रखा है। देव ने आंखें बंद कर ली। और विक्रम उसी श्राप का हिस्सा है। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, विक्रम को बचपन से यही सिखाया गया कि ताकत ही सब कुछ है। उसने अपने पिता की राह पकड़ी और अब वो इस हवेली को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन उसे रोकने का एक ही तरीका है, सच को बाहर लाना। देव ने खींच भरी आवाज में कहा, लेकिन दादी, सच बाहर लाने का मतलब होगा कि हमारे नाम पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। ये हवेली, ये परिवार, सब तबाह हो जाएगा। माया ने तुरंत कहा, और अगर सच छुपा रहेगा तो तबाही का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। विक्रम जैसे लोग बार बार लौटेंगे, आपके डर का फायदा उठाएंगे। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और असमंजस दोनों थे। तुम समझती क्यों नहीं माया? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विरासत खून से लथपथ है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें फंसो। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन मैं पहले ही इसमें फंस चुकी हूं देव, और अब पीछे हटूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने डर को जीतने दिया। क्या आप यही चाहते हैं? देव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं माया की हिम्मत उसे भीतर से झकझोर रही थी। दादी ने धीमे स्वर में कहा, देव, अगर तुम सच से भागते रहोगे तो यह हवेली तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। और माया शायद वही है जो इस चक्र को तोड़ सकती है। देव ने चौंक कर दादी की ओर देखा। आप कहना क्या चाहती हैं? दादी ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, ये लड़की बाहर की है, इस हवेली की गंदगी से मुक्त है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये सच को लिखेगी तो शायद ये हवेली आखिरकार अपने श्राप से मुक्त हो सकेगी। माया ने गहरी सांस ली। तो मुझे सब बताइए, हर वो राज जो इस परिवार ने अब तक छिपा रखा है। देव ने दादी की ओर देखा, लेकिन इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। दादी ने आंखें बंद की, जैसे अतीत को दोबारा जी रही हूं। तुम्हारे परदादा ने अपने छोटे भाई को हवेली की जमीन से वंचित किया था। उस भाई की पत्नी ने हवेली के आंगन में ही आत्महत्या कर ली थी। उसी दिन से इस हवेली पर अशुभ साया छा गया था। कहते हैं कि हर पीढ़ी में एक ऐसा वारिस पैदा होता है जिसे या तो हवेली का शिकार होना पड़ता है या हवेली का रक्षक बनना पड़ता है। माया की रूह कांप गई। मतलब देव? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, देव को हमेशा से रक्षक बनने के लिए तैयार किया गया, लेकिन उसने ये जिम्मेदारी ठुकरा दी। वो बाहर निकल गया ताकि इस श्राप से बच सके। लेकिन विक्रम, उसने खुद को हवेली का असली वारिस मान लिया और अब वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। देव अचानक उठ खड़ा हुआ। बस, मुझे ये सब और नहीं सुनना। मैं इस हवेली का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैंने अपना जीवन खुद बनाया है और मैं उसी पर चलना चाहता हूँ। माया ने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन देव, आप चाहकर भी इससे भाग नहीं सकते। अगर आप चुप रहेंगे तो विक्रम जीत जाएगा, और अगर आपने सच्चाई बताई तो शायद कई जिंदगियां बच सकती हैं। देव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें माया के लिए चिंता, मोहब्बत और असुरक्षा सब झलक रही थी। और अगर मैंने सब बताया तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। माया ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं ले सकती हूँ, क्योंकि सच लिखना मेरा धर्म है। और अगर इस हवेली का सच मेरी कलम से बाहर आएगा तो शायद आने वाली पीढ़ियां चैन से जी पाएंगी। दादी ने दोनों की बहस को रोका। तुम दोनों को ये समझना होगा कि अब समय बहुत कम है। विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसके पास हथियार भी हैं, लोग भी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास हवेली का एक ऐसा राज है जिसे अगर उसने उजागर कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। देव ने चौंक कर दादी की ओर देखा। कौन सा राज? दादी की आंखों में सन्नाटा था। ये मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन इतना जान लो कि विक्रम तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम उसके आगे झुको, और अगर तुमने झुकने से मना किया तो वो इस लड़की को निशाना बनाएगा। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। देव माया के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। चाहे कुछ भी हो जाए माया, मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। विक्रम को हवेली चाहिए तो ले जाए, लेकिन तुम्हें खतरे में डालकर मैं अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। माया की आंखों में आंसू आ गए। और अगर तुम्हारी जिंदगी का मतलब ही इस हवेली से है तो? अगर यही तुम्हारी किस्मत है तो? देव, मैं चाहती हूँ कि आप भागना बंद करें। देव ने उसकी हथेली थाम ली और धीरे से कहा, अगर मेरी किस्मत तुम हो तो मैं हर श्राप से लड़ जाऊंगा। कमरे की हवा भारी थी। खिड़की से आती हल्की हवा भी उस तनाव को कम नहीं कर पा रही थी। माया अब भी खिड़की के पास खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। देव ने धीरे से दरवाजा बंद किया और कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्से और तकलीफ का मिश्रण साफ झलक रहा था। देव, थोड़े कठोर स्वर में, माया, मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए।
तुमने मेरा नाम प्रेस को क्यों बताया? तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? माया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे देव की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उनमें मजबूती भी थी। माया, मैंने झूठ नहीं बोला देव, और मैं अब और छुपा भी नहीं सकती थी। सच बाहर आना ही था। देव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा माया से बस कुछ इंच की दूरी पर था। देव, लेकिन सच और भी कई तरह से बाहर लाया जा सकता था। प्रेस में जाकर सबके सामने। क्या तुमने सोचा भी कि इसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ेगा, तुम पर भी पड़ेगा? माया की आंखों से आंसू बहने लगे। माया, पड़ेगा, और मैं जानती हूँ, लेकिन देव, अगर मैंने वो सच नहीं बताया होता तो शायद मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाती। मैं झूठ जीने की आदत नहीं डाल सकती। देव ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। कमरे में सन्नाटा पसर गया। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे अपनी आवाज को नरम किया। देव, माया, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों से लड़कर बिताई है, और अब जब मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में जगह दी है, तो तुम्हें सब कुछ इतना आसान लगा कि तुम जाकर मेरी पहचान उघाड़ दोगी? माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज भारी लेकिन साफ थी। देव, मैंने तुम्हारी पहचान उजागर नहीं की। मैंने सिर्फ सच कहा कि तुम्हारा नाम इस मामले से जुड़ा है। लोग जानने के हकदार हैं। अगर तुम निर्दोष हो तो सच खुद तुम्हें आज़ाद कर देगा, लेकिन अगर तुम दोषी हो। उसकी बात अधूरी रह गई। देव की आंखें दर्द से भर गईं। देव, कड़वाहट से, तो तुम मानती हो कि मैं दोषी हूं? माया ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ने देव को और भी अंदर तक चोट पहुंचाई। उसने अपनी नजरें फेर लीं और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। कमरे की खामोशी तोड़ते हुए अचानक देव रुका और उसने माया की ओर देखा। देव, तुम जानती हो माया, मैं पहली बार किसी से इतना डर रहा हूं, और ये डर बाहर के दुश्मनों से नहीं है। ये डर तुमसे है। माया ने चौंककर उसकी तरफ देखा। मुझसे? देव, हाँ, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसके पास मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। तुम्हें खोने का डर, ये मुझे तोड़ रहा है। माया की आंखें छलक उठी। उसने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। देव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुद को भी नहीं खो सकती। अगर मैं सच को दबाकर तुम्हारे साथ खड़ी होती तो शायद मैं तुम्हें बचा लेती, लेकिन मुझ में वो माया मर जाती जो सच के लिए खड़ी होती है। देव ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर जद्दोजहद साफ दिख रही थी। उसने धीरे से माया का हाथ पकड़ लेना, जैसे उसे कसकर थाम लेना चाहता हो। उसी वक्त देव का फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से आई आवाज ने दोनों को हिला दिया। रहस्यमयी आवाज। देव रायचंद, तुम्हारे सारे राज अब दुनिया के सामने हैं। माया ने तो बस शुरुआत की थी, असली खेल अब होगा। कॉल कट गया। देव का चेहरा एकदम सख्त हो गया। माया ने चिंता से उसकी ओर देखा। माया, कौन था? देव ने धीरे धीरे उसकी आंखों में झांका। वो दुश्मन जो हमें अलग करना चाहता है। और माया, अब हमें एक होना पड़ेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। माया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। रात बहुत लंबी थी। देव ने अपने लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए। माया खिड़की से बाहर देखती रही। उसका मन किसी अनजान डर से भरा हुआ था। देव ने उसके पास आकर धीरे से कहा, माया, वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। देव, मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुम सच हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। देव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा तूफान अभी तक थमा नहीं था। रात का सन्नाटा मानो रहस्यों से भरा था। हवाओं में एक अजीब से बेचैनी तैर रही थी। देव और माया दोनों ही जानते थे कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ सच और झूठ की नहीं रही, बल्कि उस दुश्मन से थी जो हर छाया में छिपा दिखाई दे रहा था। देव ने माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन उसी के साथ एक अटूट दृढ़ता भी। देव, गंभीर स्वर में, माया, ये अब सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं रही, अब ये हमारी लड़ाई है। माया धीरे से सर हिलाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं, सिर्फ एक सच्चाई थी। हाँ देव, और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं जानती हूं, अगर सच हमारे साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता।
देव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। माया ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। उस एक स्पर्श में मानो उनके बीच के सारे डर और शक पिघल गए। तभी देव का फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर उसका सबसे भरोसेमंद आदमी अजय का नाम चमक रहा था। देव ने तुरंत कॉल रिसीव किया। अजय, घबराई आवाज में, सर, हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मीडिया में एक क्लिप लीक हुआ है जिसमें आपका नाम साफ तौर पर लिया गया है और लोग अब आप ही को दोषी मानने लगे हैं। देव की आंखें गुस्से से चमक उठी। देव, कौन है ये सब के पीछे अजय? कौन खेल रहा है ये गंदा खेल? अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर, हमें कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन आपको और मैडम को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाना होगा। दुश्मन अब सीधा वार करने की तैयारी में है। देव ने फोन काटा और माया की ओर मुड़ा। अब वक्त आ गया है कि हम भी उनका खेल खेलें। देव और माया को रातों रात एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचाया गया। चारों ओर सन्नाटा, ऊंची दीवारें और पहरेदार, लेकिन माया का मन अब भी बेचैन था। वो देव से बोली, देव, अगर ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी ताकत और पैसे से जीतनी होती तो शायद आसान होता, लेकिन ये लड़ाई सच्चाई की है, और सच्चाई का सामना करना शायद सबसे मुश्किल काम है। देव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। माया, तुम्हें समझना होगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने कभी नहीं की वो है तुम्हें धोखा देना। अगर मेरे खिलाफ ये सब झूठ है तो मैं लड़ूंगा, और अगर कहीं मैं गलत हूं तो मैं तुम्हारे सामने सच कबूल करूंगा। माया का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। देव, बस यही चाहती थी मैं, सच, चाहे जैसा भी हो। अचानक देव के लैपटॉप पर एक मेल आया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल थी। देव ने तुरंत ओपन किया। वीडियो में वही रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। आवाज, देव रायचंद, तुम्हें लगता है तुम दुनिया को अपने पैसे से खरीद सकते हो? ये देखो। स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स और पुरानी तस्वीरें फ्लैश हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देव को एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले में फंसाने की कोशिश कर रहा है। माया ने घबराकर देव की ओर देखा। माया, ये सच है? देव, दांत भींच लिए, ये आधा सच है, इन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है। मैं इसमें शामिल नहीं था, लेकिन हाँ, मेरा नाम इस्तेमाल हुआ था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। माया का दिल बैठ गया, लेकिन उसने देव का हाथ कस के पकड़ लिया। तो फिर हमें ये साबित करना होगा, लोगों को बताना होगा कि असली गुनहगार कोई और है। देव ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम वाकई पत्रकार हो माया, और अब तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत भी हो। रात के करीब 2 बजे अचानक ठिकाने के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए इधर उधर दौड़े। देव ने तुरंत माया को अपनी बाहों में खींच लिया और नीचे झुक गया। नीचे रहो माया, वो हमें यहां तक ट्रैक कर चुके हैं। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर के बजाय देव की आंखों में झांका। अगर ये हमारी आखिरी रात भी हुई देव, तो मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देव ने उसके माथे पर हल्की सी किस की और कहा, ये आखिरी रात नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। गोलियों की आवाज और तेज होती गई। देव ने अपने गार्ड्स को कमांड दी और माया को एक सीक्रेट टनल से बाहर ले गया। टनल से बाहर निकलने के बाद दोनों एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। ऊपर आसमान में चांद था और चारों ओर घना अंधेरा। देव ने माया की ओर देखा और बोला, माया, अब मुझे सच बताना ही होगा। वो दुश्मन जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना सगा भाई आरव है। माया स्तब्ध रह गई। क्या, तुम्हारा भाई? देव की आंखों में दर्द था। हाँ, उसने हमेशा मेरी दौलत और ताकत से नफरत की, और अब वो मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। ये सारे झूठे सबूत, मीडिया में मेरा नाम, सब उसी के खेल हैं। माया ने गहरी सांस ली। तो फिर हमें उसे बेनकाब करना होगा, और ये सिर्फ मैं कर सकती हूं, एक पत्रकार बनकर सच सामने लाकर। देव ने उसकी ओर झुककर कहा, और मैं तुम्हें इस रास्ते में अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा अपना खून ही क्यों ना हो।
सुबह की पहली किरण आसमान में फैली। माया और देव दोनों एक चट्टान पर बैठे थे। चारों ओर अब भी खतरे मंडरा रहे थे, लेकिन उस पल उनके बीच सिर्फ सच्चाई और प्यार था। माया धीरे से, देव, शायद हमारी कहानी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर ये दर्द भी हमारी किस्मत में है तो मैं इससे तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। देव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। माया, वादा करता हूं, चाहे दुश्मन कितने भी हों, हालात कितने भी मुश्किल हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरी सजा नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। माया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। और मैं वादा करती हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी लड़ाई है। देव ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। लेकिन उसी वक्त दूर से आती एक काली कार ने उनकी नजरें खींच ली। गाड़ी से कोई उतरा, उसका चेहरा छुपा हुआ था। देव ने माया को अपने पीछे कर लिया। देव ने सख्त आवाज में कहा, आरव। माया ने चौंक कर देव की ओर देखा। खेल अब और भी खतरनाक हो चुका था।